हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। मेजॉरिटी पार्ट हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी देखते हैं। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो पोटेंशियल टर्म रहता है वो इंट्रैक्शन और पोजीशन से डिफाइन रहता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस हैं उनके कारण जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लो कि सिस्टम है जिसका चार्ज क्यू है, ठीक है, एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू, अगर अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से है तो इनके बीच के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंट्रैक्शन होगी, वो जीरो होगी। तो मान लो इनके बीच में अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस है तो उस टाइम में जो मैं पोटेंशियल एनर्जी को हम मान के चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट को हम जो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इस डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, मतलब कि इन सिस्टम का जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है तो हमें इस जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और इस चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन है उनके कारण जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो अगर हमें किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो हमारा अपोजिट टू फोर्स होगा। जो फोर्स लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके वर्क डन के अपोजिट होगा। अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालें, अगर क्यू चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लेकर जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, तो हम इस पार्ट से देखेंगे कि जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स से वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यहाँ से वो निकल के आएगा माइनस एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डी आर, और हमें लिमिट लगानी है इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो इसको सोल्व करने के बाद में इसको एफ़ की वैल्यू रखेंगे के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई में आर। मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क इतना करना पड़ेगा। मतलब हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इतना अमाउंट से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आएगा वो निकल के आएगा के इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाई में आर। अब ये तो अगर हम इसको हम स्मॉल एक चार्ज से रिप्लेस करें, मतलब दो चार्जेस का कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इस चार्ज को हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस चार्ज की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा उसका एक्सप्रेशन ये निकल के आएगा अगर दो चार्जेस की बात भी करें। तो हम अगर तीन चार्जेस की बात करें तो मान लो हमें तीन चार्जेस गिवन है स्पेस के अंदर, Q1, Q2 और Q3। हमें सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें दो चार्जेस का तो पता है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे अपने। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक Q1 चार्ज को लेके जाते हैं हम इन्फिनिटी से Q1 तक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो जीरो करना पड़ेगा क्योंकि कोई इंट्रैक्शन नहीं है। दूसरा इंट्रैक्शन जो आएगा हमारा वो आएगा Q2 से। अगर हम Q2 चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में, अगर इन दोनों की डिस्टेंस हमारी मान लो R है तो ये हो जाएगी R, ठीक है। तो R ये किसकी है, 1 और 2 के बीच की है, तो R12, ठीक है। उसके बाद में अगर हम तीसरे चार्ज को लेके आए सिस्टम को इन्फिनिटी से यहाँ पे तीसरे चार्ज को, तो इस तीसरे चार्ज पे जो इंट्रैक्शन होगा वो दोनों चार्जेस के कारण होगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस इसकी R23 है और ये डिस्टेंस उसकी मान लो R13 है, तो इन दोनों चार्जेस के कारण जो इंट्रैक्शन टर्म रहेगी उसके अंदर दो टर्म आएगी, इससे आएगी और एक इससे आएगी। जो इससे टर्म आएगी वो आएगी के इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई में R13, प्लस जो इससे टर्म आएगी वो आएगी के इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई में R23, ठीक है। इस तरह से हमारी तीन टर्म आई, ठीक है। अगर तीन चार्जेस का सिस्टम है तो हमारे पास तीन इंट्रैक्शन टर्म्स आएगी। इसी तरह से अगर हमारे इन जनरल हमारे पास अगर n चार्जेस का सिस्टम है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आएगी इंट्रैक्शन की वो निकल के आएगी n-1 डिवाइडेड बाई में 2 टर्म्स। तो हमें प्रॉब्लम दिखती है जिसमें हम स्क्वायर कन्फिग्रेशन दे रखी है जिसके अंदर चारों चार्जेस इक्वल हैं और स्क्वायर की साइड a है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन में आएगी। उसका फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई में 2। n की वैल्यू 4 है तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6 टर्म्स। तो इसका मतलब इस जो एक्सप्रेशन के अंदर आएगा पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, उसमें 6 टर्म्स आएगी टोटल। तो देख लेते हैं, अगर इसको अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर दूं, अगर मैं पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर जो
जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो जीरो रहेगी, तो पहले चार्ज के कारण जीरो रहेगी। अगर मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी के इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाई में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए, ठीक है। तो तीसरी टर्म, जो तीसरा चार्ज अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, तो इसके कारण जो टर्म्स आएंगी वो दो टर्म्स आएंगी। तो ये पहले दूसरे चार्ज के कारण आई है, ठीक है, और ये पहले चार्ज के कारण आई है। तीसरे चार्ज को अगर मैं लेके आता हूँ तो इसके कारण दो टर्म्स आएगी, पहली टर्म्स इसके कारण, दूसरी टर्म इसके कारण। तो पहली टर्म आएगी वो आएगी के इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाई में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए। जो इसके कारण जो टर्म आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बीच की कितनी है, √2a, ठीक है, तो इसकी टर्म आएगी के इंटू क्यू क्यू √2a, ठीक है। तो तीसरे चार्ज के कारण हमारी दो टर्म आई है। चौथा चार्ज देख लेते हैं। अगर चौथे चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेके आता हूँ तो इसके कारण कितनी टर्म आएगी, 1 2 3 टर्म आएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स देखेंगे, 3 इसके कारण, 2 इसके कारण, 1 इसके कारण, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 ही निकल के आ रही है। तो ये 3 को देखेंगे अगर कि 3 टर्म्स को हम देखेंगे कि इसमें 2 टर्म्स तो बिल्कुल सेम आएगी जो ए डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी वैल्यू आएगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई में ए प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई में ए। तो जो तीसरी टर्म है वो √2a डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो टर्म आएगी √2a। तो नेट निकालेंगे हम यहाँ से यू, तो इसमें देखेंगे कि 4 टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 4k क्यू क्यू ए डिस्टेंस के ऊपर, और 2 टर्म बिल्कुल सेम है √2a डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ से जो हमारा नेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a 4 प्लस √2। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमें यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज और रोड दे रखा है, तो हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और क्यू डैश एक दूसरा चार्ज है, वो डी डिस्टेंस से सिस्टम से है। तो हम देखेंगे कि जो जनरल अपना फॉर्मूला रहता है यू का, वो रहता है के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। तो एक क्यू तो ये आ गया, दूसरा क्यू यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। तो दूसरे क्यू के अंदर हमें कुछ चार्ज एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन से ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, यह इस चार्ज से एक x डिस्टेंस के ऊपर, जिसको x को ये मान लेते हैं हमारा सॉरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, dx, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें यूनिफॉर्म गिवन है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लो इसका लैम्डा मान लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू नेट चार्ज इसका q है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट है, तो डी एल आएगा। तो डी एल स्मॉल चेंज इस डिस्टेंस में, उसी को हमने डी एक्स लिया है, तो डी एल को डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम डी यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो के इंटू Q1 इंटू Q2, इसको हम मान लेते हैं, मान लो ये स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो डी क्यू है, ठीक है, डी कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये आएगा डी कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू, ठीक है। तो u के इक्वल होगा, ये होगा k इंटू क्यू डैश, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई में x, इंटीग्रेट। और x को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, x को इंटीग्रेट करना है d से लेके d प्लस एल तक। तो ये डिस्टेंस d है और ये है d प्लस एल। तो x को हमें d से d प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर निकाल लेंगे, k इंटू क्यू डैश कॉन्स्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई में x। तो डी प्लस एल से इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा k इंटू क्यू डैश इंटू लेमडा लॉग ऑफ x, और उसको हम वैल्यू अपर लिमिट है इसके अंदर d प्लस एल और लोअर लिमिट है d। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आएगा k क्यू डैश लेमडा आ जाएगा एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाई में d, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू हम वापस में पुट कर देंगे जो हमें गिवन है क्यू और एल के टर्म्स के अंदर। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो इसकी वैल्यू क्यू बाई एल पुट करेंगे तो हमारा टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा के इंटू क्यू डैश क्यू अपॉन एल एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाई में डी। डायमेंशनल भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डायमेंशंस है वो भी सेम है। इसके बाद हमें प्रॉब्लम देखते हैं, ये ट्रिपली 2004 में पूछी गई है। इसके अंदर हमें एक चार्ज कैपिटल क्यू गिवन है, दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू है जिसको हम वेलोसिटी v से मूव कराते हैं, तब शॉर्ट करते हैं तो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r करके वापस रिटर्न कर जाता है।
दूसरे केस में हमें सेम चार्ज Q अगर 2v वेलोसिटी से मूव शॉर्ट करवाते हैं तो ये कैपिटल Q से r डैश डिस्टेंस पे जो क्लोजर डिस्टेंस वो अप्रोच से रिटर्न कर जाता है। तो हमें r डैश निकालना है r की टर्म्स के अंदर। तो हम पहले केस को जब देखते हैं कि जब स्मॉल q को v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, तो इस सिचुएशन के अंदर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ये इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। दूसरे केस के अंदर जब ये दूसरी सिचुएशन में जब ये इसके पास पहुंचेगा कैपिटल Q के पास, मान लो यहाँ पहुंचता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है जिसको हम क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच बोलते हैं। इस टाइम में क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इस टाइम में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में r, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे कि फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन की एनर्जी सेम रहेगी, तो E1 इज इक्वल टू E2, दोनों को कम इक्वल कराएंगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई में r। तो यहाँ से जो हमारा r का रिलेशन आएगा वो आएगा k डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाई में v² इंटू m, ठीक है। तो ये हमारा r का रिलेशन आया यहाँ से। दूसरा केस के अंदर जो हम देखते हैं कि सेम सिचुएशन है, बस हमें जो वेलोसिटी है उसको 2 टाइम्स कर देना है। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम जो वेलोसिटी है उसको, और यहाँ पे क्लोजर डिस्टेंस r डैश है, तो r डैश इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई में m पे 2v कर देंगे, यहाँ पे 2v का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा तो 1/4 2k डिवाइडेड बाई में यहाँ से निकल के आएगा mv²। तो ये पार्ट देखेंगे कि ये पहले वाला ही पार्ट है, इसको हम r लिख सकते हैं, तो ये आएगा r/4। तो मतलब जो r डैश निकल के आया है वो r/4 निकल के आया, ये हमारा रिजल्ट है। एक चीज़ हमने थ्योरी पार्ट में मिस कर दी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो डिपेंड करती है Q1 Q2 के नेचर के ऊपर। अगर मान लो कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आएगी। और दूसरी चीज़ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा एडिशन के अंदर ही होगी, U1 + U2 U3 सिस्टम की इसी तरह से होगी। अगर उसको मैथमेटिकली लिखें तो लिखेंगे Q इंटू K इंटू QJ डिवाइडेड बाई में R, और यहाँ पे जो I है वो J के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो Q12 है या Q21 है, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स के अंदर 2 बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो नेट निकल के आएगा सिस्टम का, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा।